नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम कर रहे हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 22। ठीक हो गया, जिसमें आपको टॉपिक दिया गया था उत्तराखंड के महान व्यक्तित्व पार्ट 1, क्योंकि अभी इसका पार्ट 2 भी आना है। ठीक, चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पे। निम्न नामों व उनके कार्यक्षेत्रों में कौन सुमेलित नहीं है? हिमानी शिवपुरी फिल्म से, बिल्कुल सही है। सुश्री मेनू आपको पता है खेल जगत से, जूडो जूडो खेल से संबंधित है ना। सालनी सा पर्यावरण से, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो गलत का बताना है आपने, तो क्या हो जाएगा आंसर नंबर सी, क्योंकि सालनी सा भी किससे, फिल्म जगत से संबंधित है। दीक्षाभिष्ट विज्ञान लोकप्रियकरण, ये बिल्कुल ठीक है। तो आपका कौन सा आंसर हो गया, सी वाला। अगला देखना, राज्य में विश्व की पहली मेजर जनरल माया टमटा का संबंध किस जिले से है? तो आपको पता है माया टमटा किस जिले से संबंधित है, अल्मोड़ा से संबंधित है। ठीक, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में के एकल वर्ग में 1986 से 1990 तक निरंतर खिताब जीते? तो वो जीते आपके किसने, मधुमिता बिष्ट ने। मधुमिता बिष्ट को ही बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है। ठीक, पद्मश्री से सम्मानित श्री आदित्य नारायण पुरोहित का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आदित्य नारायण पुरोहित जो है वो किस क्षेत्र से हैं, वनस्पति विज्ञान से संबंधित है। ठीक, जैविक खेती से जगी उम्मीद, ये क्या है, एक लेख है। जैविक खेती से जगी उम्मीद किस वैज्ञानिक ने लिखा है? तो ये लिखा आपका गोविंद सिंह रजवार जी ने। ठीक हो गया, गोविंद सिंह रजवार जी ने। मृदा विशेषज्ञ के रूप में इनको जाना जाता है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों व उन्हें मिले पुरस्कारों के संबंध में सही नहीं है। खड़ग सिंह वालिया को पद्म भूषण 2015 में मिला, बिल्कुल ठीक है। आदित्य नारायण पुरोहित, अभी आपने ऊपर पढ़ा भी था, इनको पद्मश्री 1997 में, बिल्कुल सही है ये भी। नीलांबर पंत को पद्म भूषण 1984, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इनको पद्म भूषण नहीं बल्कि पद्म श्री मिला है, इसको नीलांबर पंत को। नीलांबर पंत ही प्रथम वैज्ञानिक हैं उत्तराखंड के जिनको क्या है, पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए। उत्तराखंड में किस वैज्ञानिक को हीरो ऑफ द एनवायरनमेंट की सूची में शामिल किया गया था? हीरो ऑफ द एनवायरनमेंट की सूची में, तो ये किया गया था डीपी डोभाल को। प्रोफेसर दीवान सिंह भाकुनी किस क्षेत्र में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? दीवान सिंह भाकुनी ने, तो उन्होंने क्या है, औषधि विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त। डाक विभाग द्वारा किस वर्ष विष्णु देवी शाह पर 5 रुपये का टिकट जारी किया गया? तो डाक विभाग पर किया गया था 1921 में आपका डाक टिकट जारी। अगला है, कुमाऊं हरिजन की प्रकाश स्तंभ कहे जाने वाली एकमात्र महिला कौन थी? कुमाऊं हरिजन की प्रकाश स्तंभ कहे जाने वाली एकमात्र महिला, तो कौन हो जाएंगी, लक्ष्मी टमटा। ठीक हो गया, चलिए। लक्ष्मी टमटा आपको पता है बाद में ये जो आपका समता पत्र है उससे भी संबंधित, उसका भी मतलब उन्होंने क्या कहते हैं, संपादन किया था। वैज्ञानिक पत्रिका विज्ञान प्रगति का 10 वर्षों से भी अधिक समय तक प्रकाशन करने वाली राज्य की प्रथम महिला कौन है? तो ये क्या हो जाएगा आपका, दीक्षा बिष्ट। ठीक, चमोली निवासी बाली देवी राणा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चमोली की जो बाली देवी राणा है इनका संबंध है पर्यावरण क्षेत्र से। जो महान व्यक्तित्व वाली सीरीज है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है भाई। इंपॉर्टेंट क्यों रहती है? क्योंकि वहीं से बहुत सारे प्रश्न निकल जाते हैं जो हमने कभी सुने भी नहीं होते। ठीक है, तो उसको बड़े ध्यान से आपने पढ़ना है। अगला देखना, निम्नलिखित में से आत्म साक्षात्कार व अभिव्यक्ति पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऐसी किताबें भी आजकल बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। ठीक है, तो ये लिखी गई है किसके द्वारा, प्रभा किरण के द्वारा। ठीक है, प्रभा किरण का संबंध क्या है, आपके फिल्म जगत से है। राज्य की पहली महिला जिसे सैन्य अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, तो सैन्य अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन है राज्य की? भावना गुरुरानी। जिन्होंने कंचन चौधरी कर दिया, उन्होंने गलती क्या करी? कंचन चौधरी देश की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक है। क्या है, प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक। सैन्य अधिकारी आएगा तो भावना गुरुरानी आपने करना है। ठीक, अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में खड़िया खदान मालिकों के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो वो राधा बहन और मालती देवी दोनों ने किया था। ठीक, उत्तराखंड में किस
चलिए 16वां प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में अल्मोड़ा देवी परिसर में झंडा फहराया गया था? तो ये फहराया गया था विष्णु देवी के नेतृत्व में। ठीक, अब बात करें इसमें अगर, तो देखो सबसे पहले आता है एक सन 1930। 1930 में अल्मोड़ा के नगरपालिका भवन में फहराया गया था। फिर आता है 1935, 1935, 1935 में फहराया गया था कहाँ पर? मोतीधारा अल्मोड़ा में। और उसके बाद आता है 1940। तो 1940 में कहाँ फहराया गया था? अल्मोड़ा के नंदा देवी परिसर में। तीनों याद रखने आपने। ठीक है। राज्य में तीलू रौतेली स्त्री शक्ति पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो तीलू रौतेली जो स्त्री शक्ति पुरस्कार है उसकी शुरुआत की गई थी 2006 में। और 2014 की है तीलू रौतेली पेंशन योजना, तीलू रौतेली पेंशन। 18वां देखना, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध सरला बहन से नहीं है? तो आपको पता है पृथक राज्य आंदोलन का संबंध क्या होगा? सरला बहन से नहीं होगा। जीवन ज्योति, जीवन ज्योति सबको पता है कमलेंदुमती शाह। ये कुछ इजी प्रश्न है लेकिन आपको आनी चाहिए भैया ना, इजी प्रश्न ही गलत होते हैं पेपर में। चिपको आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ था? पेपर में क्वेश्चन आ भी गया है। तो चिपको आंदोलन जो था वो साइमन स्पोर्ट्स एंड गुड्स फैक्ट्री, ठीक है, ये साइमन कंपनी थी जो स्पोर्ट्स का सामान बनाती थी, तो वो लकड़ियों को कटान करी थी, उसके विरोध में ही ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। कमलेंदुमती शाह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य की पहली महिला सांसद, ठीक है, राज्य की पहली पद्म विभूषण प्राप्त करता। तो ये वाला क्या हो जाएगा? थोड़ा सा गलत हमारे पास हो जाएगा, ये वाला सही नहीं है। प्रथम पद्म भूषण मिला था, विभूषण नहीं मिला था। 1917 में बनी भारतीय महिला संस्थान की आजीवन सदस्य रही, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो दो वाला सही नहीं है, डी आंसर हो जाएगा, केवल दो। निम्नलिखित में से कौन सी कीर्ति श्रीमती चंद्रावती जी की नहीं है? ठीक हो गया। तो पगली का प्रलाप ये इनकी नहीं है। आप लोग कमेंट जरूर करेंगे भाई पगली का प्रलाप किसकी रचना है। काफ़ी बार आपको ये वाला क्वेश्चन दे चुका हूँ मैं, पगली का प्रलाप किसकी रचना है, कमेंट करना है आपने, है ना। महारानी कर्णावती ने किसके परामर्श से आक्रमण की अवहेलना, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, आक्रमण की अवहेलना करने पर नाक कटवा देने की प्रथा शुरू की थी? तो आपको पता है रानी कर्णावती को नकटी रानी कहते हैं, लेकिन उन्होंने नाक जो काटी थी तो किसके कहने पर काटी थी? तो वो काटी थी उन्होंने दौलत बेग के कहने पर। ठीक है। शाहजहां ने किसके नेतृत्व में मुगल सेना को गढ़वाल पर आक्रमण करने भेजा था? आपको पता है नवाजत खां के नेतृत्व में भेजा था। राज्य में शासन करने वाली किस ऐतिहासिक राजवंश की सेना को तीलू रौतेली ने परास्त किया था? तो तीलू रौतेली ने परास्त किया था कत्यूरी सेनाओं को। किसके विरोध में श्रीदेव सुमन ने कहा था तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते? तो उन्होंने कहा था टेरी पुलिस के विरोध में। कौन से शब्द श्रीदेव सुमन के नहीं हैं? यदि गंगा हमारी माता होकर भी हमें आपस में मिलाने के बजाय दो हिस्सों में बांटती है तो हम गंगा को काट देंगे, ये बिल्कुल उन्होंने कहा था। सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर विश्वास होने के कारण मैं किसी के प्रति घृणा और द्वेष का भाव नहीं रखता, ये भी बिल्कुल कहा था। मैं उस धर्म को पसंद करता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का भाव सिखाता है, ये उन्होंने नहीं कहा था, तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। ठीक है, तो सी वाला आंसर हो जाएगा। अगर देखना उत्तराखंड के लिए अलग से पर्वतीय विकास मंत्रालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो वो की गई थी हेमती नंदन बहुगुणा के द्वारा। कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की एक यात्रा कर आतंकवादियों की धमकी के बावजूद श्रीनगर से लाल चौक में राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? तो ये फहराया था मुरली मनोहर जोशी ने। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को किस वर्ष पद्म विभूषण मिला? तो 2017 में। पंडित गोविंद बल्लभ पंत के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजे जाने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति, बिल्कुल सही जाएंगे। वर्ष 1914 में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना, बिल्कुल सही है। 1923 में स्वराज पार्टी के टिकट से अल्मोड़ा से जीते थे, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अल्मोड़ा से नहीं बल्कि कहाँ से जीते थे? नैनीताल से जीते थे। और 1923 और 1926, ठीक है, 23 और 1926 दो बार जीते थे ये। ठीक, तो कौन सा गलत है? तीसरा। कौन सा कथन सही नहीं है? तो केवल 3 सही नहीं है, डी आंसर।
नारायण दत्त तिवारी के संबंध में कौन सा कथन सही है? विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, बिल्कुल सही। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, ये गलत हो जाएगा। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी। हाँ, अगर यहाँ पर आता उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री तब ये सही होता। पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे। वर्ष 1976 में पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने, बिल्कुल सही है। यूपी के मुख्यमंत्री 3 बार बने थे, 1976, 1984 और 1988, 3 बार। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गोविंद बल्लभ पंत द्वारा रचित नहीं है? जीवी पंत द्वारा रचित नहीं है, तो क्या हो जाएगा? शिखरों के संघर्ष इनके द्वारा नहीं। शिखरों के संघर्ष तो रमेश पोखरियाल निशंक जी की है। उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन का श्रेय किसको जाता है? प्रयाग दत्त पंत को जाता है। श्रीदेव सुमन के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? प्रजामंडल की मांग को लेकर 29 फरवरी 1944 को अनशन में बैठे, पहला ही गलत है भाई। कब बैठे थे? 3 मई को। ठीक, बाकी 25 जुलाई 1944 को जेल में शहीद हुए थे, ठीक है। 14 वर्ष की आयु में नमक सत्याग्रह में, बिल्कुल सही है। 1939 में देहरादून में प्रजामंडल के सारा, बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे? आपका भक्त दर्शक। कुमाऊं में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो आपका कालू मेहरा। ठीक, आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। 1857 की क्रांति के दौरान उत्तराखंड में किस संगठन ने अंग्रेजों का विरोध किया था? पहाड़ी विद्रोह, क्रांतिवीर और बगावत उत्तराखंडी, इन सभी ने क्या किया था? विद्रोह किया था। राज्य के निम्न में से कौन से वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित नहीं हैं? खड़ग सिंह वाल्दिया, इनको बिल्कुल मिला है। कब? 1976 में। हाँ, एक बार याद रखना, जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। श्री कृष्ण जोशी, इनको मिला है 1972 में। दीवान सिंह भाकुनी को मिला है 1975 में। तो किसको नहीं मिला? डी पंत, देवीदत्त पंत को नहीं मिला है। ब्लेसिंग गढ़वाल हिमालय नामक रचना के लेखक कौन है? तो जाएंगे आपका आदित्य नारायण पुरोहित। इस प्रकार की पुस्तकों को जरूर याद रखना भाई, लिख दिया करो इनको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा में सबसे पहले नजरबंद किए जाने वाले राजनीतिक व्यक्ति थे। ठीक हो गया, तो कौन थे? हरगोविंद पंत। बैरिस्टर मुकुंदी लाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ष 1926 में कांग्रेस की टिकट से नहीं, स्वराज दल की टिकट से लड़े थे ये। ठीक हो गया, और 1923 और 1926 में 2 बार कांग्रेस के टिकट से नहीं बल्कि स्वराज दल के टिकट से। मोराराम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलवाई, बिल्कुल ठीक है। और 1969 में गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक प्रकाशित हुई, बिल्कुल ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो केवल एक सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सही युग्मों का चयन कीजिए। हेमती नंदन बोगड़ा को गढ़ केसरी बोलते हैं, बिल्कुल गलत। गढ़ केसरी तो आपका अनुसुईया प्रसाद हो जाएंगे। हेमती नंदन बोगड़ा को क्या बोलेंगे? आपका धरती पुत्र। क्या बोलते हैं इनको? धरती पुत्र और हिमपुत्र, 2 नाम है इनका, हिमपुत्र और धरती पुत्र। तो गोविंद जीवी पंत को हिमालय पुत्र, बिल्कुल ठीक है। किसने कहा था? JL नेहरू ने कहा था। सही युग्म का चयन करें तो यही वाला सही हो जाएगा, बी वाला। अनुसुईया प्रसाद बोगड़ा को तो मैंने आपको बता दिया, गढ़ केसरी कहते हैं। और हर्षदेव ओली को कुमाऊं का सुल्तान नहीं बल्कि क्या बोलते हैं? काली कुमाऊं का मुसोलिनी कहते हैं, है ना। 44 देखना, कुली बेगार आंदोलन, बद्रीदत्त पांडे थे कुली बेगार आंदोलन में एक सदस्य, बिल्कुल ठीक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य, बिल्कुल ठीक है। हिंदू महासभा के सदस्य नहीं थे। तो 1 और 2 आंसर हो जाएगा। शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किसने किया था? तो ये आपका खुशीराम आर्य ने किया था। पहले भी बता चुका हूँ आपको, 1905 में टमटा सुधारणी सभा बनी थी, हरिप्रसाद टमटा और खुशीराम आर्य के द्वारा। ठीक है, फिर 1911 में हरिप्रसाद टमटा ने क्या नाम दिया था? शिल्पकार शब्द नाम दिया था। 1913 में बनती है आपकी शिल्पकार सुधारणी सभा, और 1931 में बच्चीलाल आर्य के द्वारा बनती है कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा। यह सब चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है भाई। ठीक हो गया, चलिए आगे देखते हैं। उत्तराखंड से संबंध रखने वाले किस वैज्ञानिक को अंग्रेजी सरकार ने पहले देखना वैज्ञानिक को हैं कंपेनियन ऑफ इंडिया एम्पायर, तो ये दिया था नैन सिंह रावत को। इनके द्वारा ल्हासा तक का सर्वेक्षण किया गया था, है ना। निम्नलिखित में से किस आविष्कार का संबंध श्री कृष्ण जोशी से नहीं है? तो इन्होंने ये भानु प्रताप यंत्र बनाया था, चरखा बनाया था और एक विशेष प्रकार का लैंप बनाया था। रडार का संबंध इनसे नहीं है। सर रोनाल्ड
ने किस परजीवी की खोज की? तो इन्होंने एनीफ्लीज मच्छर की खोज की थी, मलेरिया का, जिससे रोग फैलता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को कृषि क्षेत्र में रफ़ी अहमद किदवई स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये आपका ब्रजनंदन घेरडियाल को सम्मानित किया गया है। अंतिम प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित उत्तराखंड के पहले वैज्ञानिक थे? तो पहले वैज्ञानिक थे आपका रोनाल्ड रॉस। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अभी दूसरा पार्ट आएगा जिसमें हम क्या करेंगे, इसके ही जो महान व्यक्तित्व है उनका ही मैं पार्ट डालूंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो कैसा लगा है और आपके नंबर कितने आ रहे हैं वो जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।